बहुलास्व को, बहुलास्व जी को यह कथा सुनाई जा रही है। तो नारद जी ने आगे कहा, अथ कंस प्रलंबाद्येन्यै पूर्वं जितैस्तैः संवरस्य पुरं प्रागात् स्वाभिप्रायं न वेदयत। बोले राजन, उसके बाद कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ कहाँ, संबरासुर नगर में गया। ये कंस दिग्विजय करने के लिए निकला था, और जो रास्ते मिलता था सबको पराजित करके अपना दोस्त यार या सेवक बहन भाई बना करके साथ में ले जाता था। जैसे उसको बहन बना लिया, पुतना को, बकासुर की बहन बकासुरी को, वैसे ही सबको लेके चला प्रलंब शंबरासुर नगर में गया। वहां उसने युद्ध के विषय में जहां जाता था खबर पहुंचाता था कि मैं आया हूं युद्ध करने के लिए, मेरे से युद्ध करो। शंबरासुर बड़ा पराक्रमी था, लेकिन कंस के साथ युद्ध नहीं किया। क्यों? उसको पता था कंस की ताकत कितनी है। उसने कंस के साथ मैत्री स्थापित कर लिया। बताओ, जरासंध जैसे बलवान के जरासंध को भी पता चला कंस का। और कंस कौन है? काल नेमी है। कंस कौन है? काल नेमी है कंस। अरे क्या नाम है, कल्याण सिंह प्रभु, हरे कृष्णा, आ गए आप तो। बताओ, कल ब्रजवासी को लेके आ रहे हो? कल प्रसाद है, 9:30 बजे आ जाओ, प्रसाद खा के परिक्रमा शुरू करना। कल्याण सिंह प्रभु, हाँ, आज कंफर्म कर देना, ठीक है? कल सभी ब्रजवासियों को लेके आओ। सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे होंगे। कॉल करना कथा के बाद, हैं? हरे कृष्णा। तो सम्रासुर समझ गया, उसने मैत्री स्थापित कर ली। ये ठीक बात है। कहते हैं कि जब ताकतवर लोगों से लड़ने की इच्छा ना हो तो दोस्ती कर लो, दुश्मनी मत करो, है कि नहीं? उसके बाद त्रिकुट पर्वत पर व्योम नामक बलवान असुर रहता था, यही व्योमासुर। कंस वहां भी गया, जैसे वो सोता रहता था। जानते हो, व्योमासुर सोता रहता था, व्योम। वो कंस ने क्या किया, एक लात मारा, व्योमासुर की निद्रा टूटी। जैसे एक लात मारा उसने, को किसने? काल यवन ने। हाँ, और नींद टूटी मुचकुंद जी की। या भीमासुर को मारा एक लात, भीमासुर धड़पड़ा के उठा, और उसने क्या किया, जोर से एक मुक्का कंस पे मारा। क्रोध से उसके आंख लाल हो गए थे। कंस और भीमासुर में बड़ी लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे को मुक्केबाजी से मारने लगा। मारते मारते भीमासुर अपनी शक्ति खो बैठा, लेकिन कंस को कुछ नहीं हुआ, चक्कर आने लगा उसको। उसने प्राण दान मांगा, आप कौन हैं, इतने बड़े बलशाली वीर, क्षमा करो, अनजाने में मैंने आपसे पंगा ले लिए। कंस ने कहा ठीक है, तुम मेरा सेवक बन जा, चल। नारद जी वहीं पहुंच गए। ये नारद जी कंस के पास बार बार आते। नारद जी पहुंच गए वहां। नारद जी कह रहे हैं कि कंस ने मुझको प्रणाम किया और मुझसे पूछा कि महाराज, मैं अपने बराबर के लोगों से युद्ध करना चाहता हूं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे शीघ्र बताइए कि अब मैं किसके पास जाऊं, कौन है मेरे बराबरी जो युद्ध कर सकता है। तो नारद जी कहते हैं, मैंने ही बताया कंस को कि तुम जाओ उसके पास। अब तुम उसके पास जाओ। किसके पास?
किसके पास जाओ? वाणासुर के पास जाओ। हैं? तुम्हारे बराबरी का हो सकता है कि वह तुम्हारे बराबरी का निकल जाए, जाओ उससे तुम लड़ो। नारद जी क्या कह रहे हैं मालूम है? नारद जी कह रहे हैं मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। नारद जी को युद्ध देखना पसंद है। कह रहे हैं मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मया युद्ध आदि दिक्षुणा प्रेरितश्चेति कंसाख्यो मया युद्धादि दिक्षुणा। नारद जी क्यों हमेशा युद्ध देखना चाहते रहते हैं? है? नारद जी बोले कि जब मैंने इस प्रकार से प्रेरणा दिया, आइडिया दिया कंस को, तो कंस कहां गया? बाहुबल से पागल, हाथी की तरह मद से उन्मत्त होकर के, अपने शक्ति से उन्मत्त पागल होकर के कंस गया शोणितपुर, वहां रहता था वाणासुर। अच्छा, एक बात समझ में आई बात कि नारद जी क्यों इसको कंस को जगह जगह भेज रहे हैं? पता है क्यों? इसलिए भेज रहे हैं कि उनको पता है कि भगवान आने वाले हैं, तो सिर्फ कंस को मारेंगे तो ये असुर सब तो बच जाएगा, इसलिए कंस से सबको इकट्ठा करवा रहे हैं नारद जी। पृथ्वी का भार हल्का करना है ना। जब भगवान आएंगे पृथ्वी के भार हल्का करने में, तो भक्त भी तो बैठे थोड़ी ना रहेंगे, नारद जी भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए भगवान की। और नारद जी क्या करते हैं? कंस को भड़का भड़का के, हर जगह भेज भेज करके सभी दुष्ट दैत्यों को कंस का सेवक बना देते हैं, ताकि इस कंस के मरने से पहले कंस अपने सेवक को भेजे मरने के लिए, और फिर भगवान सबको मारे और फिर कंस का अंत करे। कितनी अच्छी प्लानिंग है ये भगवान, बताओ ठाकुर जी की। ये सम टोटल गेम समझ गए भगवान की? नहीं समझे हैं? तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि मुझे तो लड़ाई में आनंद आ रहा है। क्यों लड़ाई? इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि कंस जीत जाता है और कंस अपना सेवक बना लेता है, और फिर भगवान के लिए तो बलि का बकरा बनाएगा ही कंस सबको, भगवान उसको मारेंगे ही। कंस सामने में तो नहीं आएगा, क्योंकि कंस, जानते हो, कई बार कंस ने सोचा कि स्वयं चलूं मैं कृष्ण को मारने, लेकिन जैसे ही कंस तैयार होता था स्वयं चलूं कृष्ण को मारने, वैसे ही उसका सेवक आ जाता था। महाराज, मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं देख लेता हूं ना, छोटा सा बालक है, मैं देख लेता हूं। बोले तो आप बैठे रहो यहीं पे। समझे? और कंस का जो है ईगो बूस्ट हो जाता था, और कंस कहता अच्छा जा, जाओ मेरे मनोरथ पूरा करके आ, मेरा आशीर्वाद है। और सब आते थे, सब मर के जाते थे। कंस निराश होता था, फिर कहता था मैं स्वयं जाऊंगा, फिर आ जाता था कोई, अरे महाराज। और कंस का कौन था? ये जो मंत्री संतरी सब कौन थे? कंस ने किसको मंत्री बना रखा था? वही चाणूर को मंत्री बना रखा था। हैं? तो ये राक्षस लोग ऐसे होते हैं। तो नारद जी इसलिए कंस को भेज रहे हैं, है कि नहीं? और कंस के अंदर में जो शक्ति है, तो शक्ति देवी को भगवान ने उकसा दिया कि इसके शरीर में तू ऐसा खुजली पैदा कर कि लड़ाई के लिए पागल हो जाए। देखो, लड़ाई के लिए पागल होकर के ही तो वो मरा था। क्या नाम है उसका? अरे, पहला अवतार जो हुआ था जय विजय का, हिरण्य हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भी जो है ना लड़ने के लिए उन्मत्त रहता था। नारद जी ने उसको भी कहा जाओ वहां, है कि नहीं, समुद्र में जा। समुद्र में गया तो वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण देवता बोले कि हाँ 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 हाँ, मैं कहाँ से लड़ूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर की तो वो लड़ने वाला है। तो उसको वहां भेज दिया, है कि नहीं। रास्ते में भगवान मिल गए। तो भाई नारद जी जो है, नारद जी को बड़ा आनंद आता है। क्यों? नारद जी को लड़ाई देखने में आनंद क्यों आता है?
नारद जी को ऐसे लड़ाई देखने में आनंद आता है जिस लड़ाई में लड़ाके का कल्याण हो जाता है। उसको पता है कि ये लड़ाई इन जीवात्माओं का, इन दानवों का कल्याण करेगा। तो नारद जी का लड़ाई देखना भी जीवों का कल्याणकारी ही होता है। साधु, नारद जी भगवान के भक्त हैं, उनके कोई भी कार्य ऐसे बेकार बेवकूफ थोड़ी होते। लोग कहे, लोग बाहरी दृष्टि से कह रहे हैं नारद जी लड़ाते हैं, नारद जी को लड़ाई पसंद है। बताओ, नारद नारद बनते हो, युद्ध देखने में मजा आता है। युद्ध दिश चुकना है, तो इसलिए नारद जी को आनंद आता है, बड़ा चाव रहता है, क्योंकि उस युद्ध से दोनों का कल्याण होने वाला है। अंत में कंस का भी कल्याण होगा, क्योंकि अगर वाणासुर हार गया तो नारद जी प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि वानासुर का कल्याण होगा। नहीं, इसलिए शोणितपुर गया और युद्ध के लिए निमंत्रण बाणासुर को दिया। बाणासुर सुना तो वो कुपित हुआ और क्रोध में आकर के जोर से पृथ्वी पे एक लात मारी। जानते हो, उसके घुटने तक धरती में धंस गया वो पैर, और पाताल तक, पाताल के पास में पाताल के निकट पहुंच गया। तो बानासुर ने कहा, अरे रुको, पहले मैं पैर को तो उठाऊं, पहले मेरे पैर को उठाओ। मतलब एक प्रकार का चैलेंज दिया, जैसे अंगद ने भी चैलेंज दिया था रावण को कि पृथ्वी पे पैर जमा दिया, बोला कि पैर उठा पहले, फिर भगवान राम से लड़ना। ऐसे ही बाणासुर ने क्या किया, पैर धरती में धंसा दिया और बोला कि पहले पैर तो उठाओ, लड़ाई के बाद बात में करना, पहले पैर तो उखाड़। और कंस तो था ही बलवान, उसने क्या किया, उसके पैर उठाए, उखाड़ के सीधा जमीन पे लाके रख दिया। जैसे उसके पैर उखड़ते, पृथ्वी के साथ साथ सातों पाताल हिल उठता था नीचे, पर्वत धराशायी हो गए। मतलब इतना भयंकर राक्षस दैत्य था, बताओ। मैं अब समझ में आया कि पृथ्वी माता को इतना कष्ट क्यों हुआ जो ब्रह्मा जी के पास गई। अब ब्रह्मा जी गए, नारायण नारायण को लेकर के चले गए, अब भगवान को स्वयं आना पड़ा। अब समझ में आता है, इतने बड़े बड़े भारी भारी दैत्य पृथ्वी पे आ गए। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी 5,000 साल पहले, 5,000 वर्ष पहले की बात है। आजकल के तो दैत्य कुछ है ही नहीं। ये तो ये तो क्या क्या बोलते हैं, लिलीपुट दैत्य हैं। उन दैत्यों के सामने आजकल के दैत्य कहीं है ही नहीं, जीरा का फोरन भी नहीं है। तो वाणासुर ने देखा कि इसने तो पैर तो उखाड़ दिया लड़ने के लिए। अब बाणासुर के रक्षा में कौन बैठे हुए हैं बताओ? स्वयं भगवान शंकर। भगवान शंकर ने भगवान शंकर को तपस्या करके वाणासुर ने प्रसन्न किया और भगवान शंकर से वरदान मांग लिया, मेरे राज्य में चलो, वहां मेरी रक्षा करो। शोणितपुर, शोणितपुर उसका राज्य था। अब जैसे वाणासुर युद्ध के लिए खड़ा हुआ, वहां पे शंकर जी आ गए। शंकर जी आए, शंकर जी ने बुझा समझा करके युद्ध को रोक दिया। और उन्होंने, और ये वाणासुर कौन था? सुनो, वाणासुर कौन था? ये वाणासुर था उनके पुत्र, क्या नाम उसका, बलि। बलि नंदन था, ये बलि का पुत्र था। तो शंकर जी ने बलि को समझाया, कहा सुनो,
भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। वाणासुर को समझाया। भगवान शिव ने कंस और वाणासुर के बीच में युद्ध विराम करवा दिया। किस लिए? क्योंकि उनको बोला कि भाई तुम लोग लड़ते रहोगे ना, मर जाओगे, तुम इसको मार नहीं पाओगे। और इधर कंस ने देखा कि इसके सामने तो शिव जी हैं, शिव जी इसको मरने नहीं देंगे, तो वाणासुर को शिव नहीं मरने देंगे और कंस को उनका आशीर्वाद नहीं मरने देगा, क्योंकि कंस सिर्फ मरेगा तो किसके हाथ से? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथ से। ऐसा उनको वरदान परशुराम जी से मिला हुआ है। कंस को परशुराम जी से वरदान मिला। और वाणासुर को क्यों नहीं मार सकता कंस? क्योंकि वो भगवान शिव जी स्वयं इसके रक्षा में हैं। दोनों को कौन मार सकता है? तो स्वयं भगवान कृष्ण मार सकते हैं। दोनों में संधि करा दी, दोनों में मित्रता हो गया, है कि नहीं? और उसके बाद कंस ने पूछा वानासुर से, मित्र, मैं तुम्हारे पास आया था लड़ने की इच्छा पूर्ति करने से, वो इच्छा पूर्ति तो हुई नहीं, अब तुम बताओ मेरी लड़ने की इच्छा पूर्ति कहां से होगी? तो शायद उसको आइडिया मिला कि जाइए पश्चिम दिशा में, वहां एक असुर रहता है, उसका नाम क्या है? वत्स। यही वत्स वत्सासुर होता है, मालूम है? तो बोले कि ये वत्स जो है, तो कंस भागा भागा गया वहां पे। और वत्सासुर जो है ना, जानते हो, बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध किया। कंस ने बछड़े की पूंछ पकड़ ली, पृथ्वी पर दे मारा, है कि नहीं? और इसके बाद कंस ने मलक्ष देशों पर धावा किया। मलक्ष तो पश्चिम पश्चिम दिशा में था ना ये, तो पश्चिम दिशा में ही तो है मलक्ष देश, वेस्टर्न कंट्री। कंस ने जाकर के वेस्टर्न कंट्री पे अटैक किया, मलक्ष देश पर, पश्चिम दिशा में। वहां पे कौन रहता था मालूम है? काल यवन। काल यवन को पता चला कि कंस ने आक्रमण किया है, वो भी गुस्सा में हो गया। काल यवन और कंस 1 लाख हैं भार का लोहे का गदा लेकर के यवन राज पर चलाया। कंस और काल यवन के ऊपर भयानक गदा युद्ध हुआ, जानते हो? और काल यवन को भी कंस नहीं मार सकता था, क्योंकि काल यवन को भी मारने वाला कौन था? भगवान भी नहीं मार सकते थे काल यवन को। काल यवन को काल यवन एक ऋषि पुत्र था, मालूम है आपको? ब्राह्मण का पुत्र था काल यवन। उसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी से नहीं मरेगा, समझे? भगवान भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था बेचारा। खूब लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, लेकिन कोई अंत नहीं हुआ। जितने भी दानव सैनिक आते काल यवन के, सबके सबको कंस मार देता था। अंत में मलक्ष्य सैनिक को लगा कि भाई इससे तो हम जीत नहीं सकते हैं, सारे सैनिक भाग गए। जब सैनिक भाग गए तो कंस समझ गया,
अच्छा, कंस बहुत बड़ा नीतिज्ञ भी था, नीति जानता था, राजनीति, ये नीति वो नीति, नीतज्ञ था, नीतज्ञ, नीतिज्ञ। तो उसने क्या हुआ, देखा कि भयभीत मलक्षों पर अब आक्रमण नहीं करना चाहिए। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांग खम्भों के समान जान पड़ती थी। लेकिन कंस का जो कमर था पतला था, वक्षस्थल किवाड़ों के समान चौड़ा, कंधे मोटे, उसका हृदय शरीर हिष्ट पुष्ट, ऊंचा कद, भुजाएं विशाल, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होता था। ये कंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके मस्तक पर किरीट, मतलब मस्तक पर किरीट क्या कहते हैं सो, मुकुट, कान में कुंडल, गले में हार, वक्षस्थल पर कमलों की माला, प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी था कंस। सभी प्रकार के आयुध, खड़ग, तुनीड़, कवच, मुदगर आदि से संपन्न धनुर्धर मदमत्त वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अब जब दक्षिण उत्तर पश्चिम पृथ्वी को जीत लिया तो चला कहां, अमरावती। अमरावती पे जाके चढ़ाई करने लगा। चानूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केसी, प्रलंब, बक, द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाण, संभ, व्योम, धेनुक, वत्स, सभी असुर के साथ कंस ने अमरावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। कंस आदि असुरों को आया देख इंद्र देवताओं के साथ युद्ध के लिए निकले। रोमांचकारी युद्ध हुआ इंद्र और कंस के बीच, समझे? लेकिन कंस को खरोच भी नहीं आया, समझे? कंस ने क्या किया, अष्ट धातु की जो एक गदा थी, 1,00,000 मन भर वो इंद्र के ऊपर चलाया। गदा अपने ऊपर आते हुए इंद्र उसको हाथ से पकड़ लिया और वापस दैत्य के ऊपर चलाया, पर इंद्र का जो सारथी है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंद्र का सारथी है मातिल, मातली, मातली। मातली जो है युद्ध भूमि में रथ का संचालन करते हुए इंद्र को बचाता था कंस के आक्रमण से, कंस के प्रहार से। लेकिन फिर भी कंस ने इंद्र को मूर्छित कर दिया। लेकिन मरुदगण जो गीध के पंख वाले वाण समूह से कंस को ढक दिया। लेकिन इधर वाणासुर जो था ना, वाणासुर, वाणासुर के पता है कितने हाथ थे? पता है ना, 1,000, 1,000 हाथ था वाणासुर का। वाणासुर ने क्या किया, मरुदगणों को घायल करके कंस को पुनः बाहर निकाला। मतलब भयंकर लड़ाई हुई। प्रलंब ने भी लड़ा, भौमासुर भी लड़ा, देवताओं को मूर्छित कर दिया। इधर देवराज इंद्र को जब होश आया, कुपित होकर के अपने हाथी पे बैठे और कंस की ओर, कंस को कुचलने के लिए गए। गजराज को ऐसा अंकुश मारा कि वो पागल होकर के शत्रुओं के सेना के बीच में आ गया और गर्जना की। लेकिन हुआ क्या, भयंकर लड़ाई हुआ।
देवताओं के तो होश उड़ गए, इतने कंस ने मारा देवताओं को। चारों दिशाओं में देवता भाग निकले। कुछ देवता तो हाथ खड़ा कर दिया कि हम डरे हुए हैं, इस प्रकार कहने लगा। अपनी चुटिया खोल दी, मुक्त सिखा। जब चुटिया खोल दे इसका मतलब डर गया। अभी क्या होता है, लड़ाई में हाथ ऊपर कर देते हैं तो लगता है कि सरेंडर हो गया, लेकिन पहले देवताओं की लड़ाई में देवता लोग अपनी चुटिया खोल दे तो समझो डर गया। तो बहुत सारे देवता ने युद्ध के मैदान में कंस के सामने चुटिया खोल दिया कि हमें मत मारो। हाथ जोड़ करके दीनहीन की तरह अपना अस्त्र शस्त्र सब कुछ नीचे रख दिया कंस के सामने। और भी युद्ध करने के लिए देवता लोग साहस ही नहीं कर पाए। और कंस ने क्या किया, जब देखा कि देवता लोग भाग गए तो अमरावती से एक अच्छा सा सिंहासन जिसपे इंद्र बैठता था, छत्रयुक्त सिंहासन को लेकर के नरेश्वर कंस दैत्य के साथ मथुरा लौट आया। कंस नीति का बड़ा पक्का था। उसने कंस ने इंद्र की राजधानी को कब्जा नहीं किया, इंद्र पत्नी को कब्जा नहीं किया, या इंद्र लोक को कब्जा नहीं किया। वो सब डरा धमका के मार पीट के अपने राजधानी में लौट आता था। बाकी लोगों ने क्या किया, इंद्रपद की इच्छा थी, लेकिन कंस को इंद्रपद की इच्छा नहीं थी। कंस नीतिज्ञ था, नीति को जानने वाला था। ये कंस की नीति समझो, जब जब देवकी वसुदेव जी को छोड़ते हैं तो उस समय देखो कंस कितनी बुद्धिमानी बात करता है। जब उसको पता चला कि हमारा तो मारने वाला कोई और है, कहीं और पैदा हो गया है, हमने तो बेकार में ही अपने ही संबंधियों का, छोटे से शिशुओं का जो है ना हत्या कर दिया है, तो कंस बड़ा विद्वता भरी बातें कह करने लगा कि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है, सब ये है वो है, विधाता है, अगड़म बगड़म सगड़म। देखो कितना पंडित की तरह, जैसे हिरण्यकशिपु भी अपने भाभी और माताओं को सांत्वना देने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था असुर दैत्य, लेकिन नीति को जानता था। तो इस प्रकार से देवलोक में उन्होंने, कंस ने क्या किया, वहां जो इंद्र के छत्र से युक्त सिंहासन था, वो छत्र से युक्त सिंहासन को लेकर के मथुरा वापस आ गया। तो ये दो चैप्टर जो है कंस के पराक्रम का वर्णन किया कि कंस कैसा बलशाली था। तो आप लोग सुनते हो ना कि आघासुर, ये सूर वो सूर, ये जो असुर सब हैं, ये सब इसी प्रकार से कंस ने सबको अपना दास सेवक मित्र ऐसे बना लिया था, और उसको तो अपना ससुर ही बना लिया, जरासंध को। अब देखो वृषभानु जी कीर्ति के रूप में अवतार लेंगे, इत्यादि इत्यादि जो है। अब उधर के बारे में बताएंगे नारद जी। नंद बाबा, नंद सुनंद उपनंद वृषभानु कीर्तिदा, ये सब बताएंगे कौन क्या बना, कैसे आई, राधा रानी जी कैसे आई। ये सब का वर्णन जो है अगले अध्याय में होगा, कल होगा। कैसे गर्ग जी की आज्ञा से देवक ने वसुदेव जी को अपनी पुत्री देवकी को दिया, विवाह हुआ, विदाई के समय कैसे आकाशवाणी हुई, कंस का देवताओं को मारने के लिए कंस फिर से उद्यत हुआ, वसुदेव जी के वसुदेव जी ने जैसे तैसे। तो अब इस तरीके से जो है कथा आगे बढ़ रही है। तो कल वसुदेव विवाह तो नहीं होगा, कल तो रूप का अवतरण होगा। अन्य पात्र
जिसमें सुचंद्र है, कलावती है, इनके पुण्य का वर्णन होगा। यही सुचंद्र, कलावती वृषभानु और कीर्ति के रूप में आती है। तो कलावती बनी कीर्ति और सुचंद्र बने वृषभानु। तो सुचंद्र कौन थे, इन्होंने क्या पुण्य किया जो वृषभानु और कीर्ति के रूप में आए, उसका वर्णन कल होगा। और उसके बाद है वसुदेव जी का विवाह देवकी से, देवकी का गौना, और गौने के समय में आकाशवाणी। चलिए, आज के लिए गोलोक खंड से श्री गर्ग संहिता 10 खंडात्मिका श्रीमन महर्षि गर्गाचार्य की जय। गोपी गीत पढ़ेंगे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दीक्षिता का